क्या आप जानते हैं इंग्लिश का एक ऐसा भी टॉपिक है जिसे सीखना बहुत ही आसान है। और अगर आपने उसे सीख लिया ना तो आपकी लेवल इधर से उधर तक ले जा सकती है। मतलब आप सोच लीजिए कि अगर आपकी लेवल यहाँ है तो आपकी लेवल बाहर जा सकती है, मतलब इतने आगे जा सकती है अगर आपने इस स्पोकन इंग्लिश के टॉपिक को सीख लिया तो इसी वीडियो में मैं आपको वो स्पोकन इंग्लिश का टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, वो आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही डिटेल में। वो आपको समझ में भी आएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से खुद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करोगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कह देना चाहता हूँ कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी आपसे ऐसे मोटिवेशन मिलते रहे, ताकि मैं हर रोज ऐसी वीडियोस बनाते रहूं। तो इसलिए मैं कहता हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैज टू, हाउ टू, हैड टू और विल हाउ टू। देखो इसका बहुत ही यूज होता है, तो अभी हम इसका बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, इसका यूज कैसे करना है। स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही शानदार टॉपिक है। अगर आपको नहीं जानते कि इंग्लिश कैसे सीखे, इंग्लिश को बेसिक्स ऑफ इंग्लिश कैसे सीखे, तो वो आप मेरी वीडियोस, पिछले वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए वो टॉपिक सीखते हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज। तो टॉपिक है ना, वो टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी हम पढ़ेंगे हैज टू, हैव टू। देखो हैज टू और हैव टू, अभी आप कहोगे मैंने ये दोनों एक साथ क्यों लिखा। देखो हैज टू और हैव टू, इन दोनों का मतलब समझो। देखो इन दोनों का मतलब क्या होता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है। देखो सबसे पहले इसका मतलब समझो। देखो हैज टू और हाउ टू का मतलब क्या होता है, करना पड़ता है। मतलब मैं जब भी कहूँ मुझे कोई चीज काम करना पड़ता है, मुझे कोई चीज करना पड़ता है, जैसे मैं कहूँ कि मुझे पढ़ाई करना पड़ता है, मुझे आपको पढ़ाना पड़ता है, मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे किसी का काम करना पड़ता है, मुझे मोबाइल देखना पड़ता है, मुझे बैठना पड़ता है, मुझे दौड़ना पड़ता है, मुझे सुबह उठना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है। मतलब जो भी आप कहो, मतलब जो भी आपको करना पड़ता है, कोई आपके इसमें फोर्स लगा रहे और उसको आपको करना पड़ता है, तो उसके लिए आप करना पड़ता है मतलब हैज टू और हैव टू लगा सकते हैं। अभी हम समझेंगे हैज टू और हैव टू किस स्थिति में यूज होता है, किस कंडीशन में यूज होता है, हैज टू कब यूज होता है और हैव टू कब यूज होता है, मैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाता हूँ। देखो सबसे पहले देखो हैज टू समझो, हैज टू किस स्थिति में यूज होता है, हैज टू सिंगुलर और हैव टू प्लूरल। मतलब देखो हैज टू कब यूज होता है, सिंगुलर में इसमें, और हैव टू प्लूरल के इसमें। मतलब जब भी मैं कहूँ कि हैज टू मतलब सिंगुलर के इसमें, जैसे मैंने कहा कि उसे वीडियो बनाना पड़ता है, तो मैं क्या कहूंगा कि हैज टू मेक अ वीडियो। मतलब मैंने यहाँ पे हैज टू क्यों लगाया, क्योंकि मुझे सिंगुलर में इसमें जाना था, मतलब सिंगुलर आया इसलिए मैंने हैज टू लगाया। अभी मैं आपको समझाता हूँ सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। हैव टू का भी एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैंने कहा कि मुझे सोना पड़ता है, तो मैं कहूंगा आई हैव टू स्लीप। मुझे जाना पड़ता है आई हैव टू गो, मुझे बैठना पड़ता है आई हैव टू सिट, मुझे सुबह उठना पड़ता है आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये आप कर सकते हैं, मतलब आज जो भी आपको लगाना है वो लगा सकते हैं, लेकिन आपको कंडीशन क्या है, हैव टू सिंगुलर की कैटेगरी में आता है और हैव टू प्लूरल की। सबसे पहले देखो सिंगुलर समझो, सिंगुलर क्या आ सकता है, सिंगुलर। देखो सिंगुलर सबसे पहले ही, शी, इट, नेम, मतलब किसी का नाम। देखो समझा, सिंगुलर ही शी इतने मतलब कैसे होगा, जैसे मैं कहूँ उसे गाना गाना पड़ता है, ही हैज टू सिंग अ सॉन्ग, उसे गाना गाना पड़ता है, शी हैज टू सिंग अ सॉन्ग। मतलब ईट, देखो ईट नहीं लगाया तो भी चलेगा, क्योंकि देखो ईट का यूज किस में होता है, ईट का यूज थिंग्स के लिए यूज होता है, कोई भी वस्तु हो उसके लिए ईट का यूज होता है। शी का यूज मतलब लड़की की कैटेगरी में, जैसे वह लड़की है मतलब लड़की की कैटेगरी में, शी मतलब लड़की, मतलब जिसके भी वह आता है, वह और वह सेम ही है, लेकिन लड़की के अगर आपको कहना है वह कर दे और वो लड़की है तो वह सी लगा दीजिए। और अगर आपको ही लगाना है मतलब वह लड़का है, उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, उसे मोबाइल देखना पड़ता है, ही हैज टू वॉच मोबाइल। मतलब जो भी आपको उसे करना पड़ता
पता है उसके लिए ही लगाना पड़ेगा। तो आपको समझ आ गया ही सी इट नेम का यूज कैसे करना है। अभी प्लूरल के इसमें समझो प्लूरल कैसे यूज होता है। देखो प्लूरल आई वी यू दे, आई वी यू दे। देखो इसका समझ लो, पहले नाम समझ लो। नेम मतलब नाम, मतलब किसी का भी नाम आ सकता है। वो मैं हूँ मतलब मेरा नाम आ सकता है, किसी का भी नाम, जैसे रोहन, सोहन, श्याम, मतलब ऐसे कई सारे नेम है जो आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि रोहन को पढ़ना पड़ता है, तो मैं क्या कहूंगा, रोहन हैज टू रीड, रोहन हैज टू स्टडी, रोहन हैज टू सी, रोहन हैज टू लिफ्ट द 100 kg वेट। मतलब जो भी उसको करना पड़ता है वो लगा देने का। लेकिन सबसे पहले ये देखो सिंगुलर प्लूरल, अभी ये समझते हैं आई वी यू दे कैसे होता है। देखो आई मतलब होता है मैं, मतलब जब भी मैं कहूँ मैं की इसमें, जैसे मैं, मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे चलना पड़ता है, आई हैव टू वॉक। जैसे मैं कहूँ कि हमें, हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसे चिल्लाना पड़ता है, तो मैं कहूंगा वी हैव टू स्कोल्ड हिम, मतलब हमें उसे चिल्लाना पड़ता है। या यू, यू मतलब क्या होता है, तुम। जैसे मैंने कहा कि तुम्हें भागना पड़ता है, तो यू हैव टू रन, मतलब तुम्हें भागना पड़ता है। दे, दे मतलब क्या हुआ, जैसे मैं कहूँ कि उन्हें उन्हें आप कह सकते हैं कि उन्हें चलना पड़ता है, ये कर सकते हैं। या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हें पढ़ना पड़ता है, तो दे हैव टू व्हाट, दे हैव टू स्टडी, मतलब उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो आपको समझ गया सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर में क्या क्या आता है, ही सी इसने, मतलब किसी का भी नाम आ सकता है। शी मतलब वह, लड़की के इसमें आ सकता है, और ही मतलब वह, मतलब लड़के के इसमें आ सकता है। और प्लूरल मतलब बताया आई, आई मतलब होता है मैं, मतलब जो भी मैं कहूँ मुझे क्या करना पड़ता है, हमें, हमें मतलब वी मतलब हमें कुछ भी करना पड़ता है। यू, यू मतलब तुम, तुम्हें क्या करना पड़ता है। दे मतलब उन्हें, उन्हें क्या करना पड़ता है। दे, वे, उन्हें, मतलब जो भी आपको कहना है वो लगा सकते हैं। देखो आपको अभी समझ आ गया कंसेप्ट, तो आपको समझ आ ही गया होगा। और एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपके समझ में आने के लिए, मतलब आपको और एक बार रिवर्स हो जाए, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में फिट बैठ जाए कि ये क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा हैव टू और हैव टू। देखो इसका ये प्रेजेंट में यूज होता है। सबसे पहले समझो प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब क्या होता है, वर्तमान काल, वर्तमान काल, मतलब वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट, मतलब जो अभी चल रहा है उसको प्रेजेंट। और अभी मैंने पढ़ा हैज टू और हाउ टू, इसका मतलब क्या होता है, करना पड़ता है। मतलब जब भी हम कहें कोई किसी काम को, किसी चीज को करना पड़ता है, तो उसके लिए हैज टू और हैव टू लगाना पड़ता है। तो मैंने आपको अभी पढ़ा है हैज टू और हाउ टू कब लगाना पड़ता है, कौन से कंडीशन में यूज होता है। तो हैज टू कब यूज होता है, सिंगुलर केस में, और हाउ टू प्लूरल केस में। तो सिंगुलर, सिंगुलर ही सी इट नेम, और प्लूरल केस में आई वी यू दे, मतलब आप लगा सकते हैं। और आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम बढ़ते आगे, और अभी हम प्रैक्टिस की तरफ चलते, प्रैक्टिस करते हैं और उसे समझते हैं, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। और मैं और आपको नहीं, क्या आपको क्या करना है, आपको कमेंट में 2 सेंटेंस तो भी लिखना है। और मैं होमवर्क भी देते जाऊंगा आपको, कैसे मैं लास्ट में आपको होमवर्क दूंगा एक एक इसका, उसमें उसको आपको कमेंट में लिखना भी है। तो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं एक एक और उसको समझते हैं। तो देखो अभी हम इसके सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। सेंटेंस को प्रैक्टिस देखो कैसे करना है। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है मुझे जाना पड़ता है, तो मैं क्या कहूंगा, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। मतलब मैंने क्या कहा, मुझे जाना पड़ता है, मुझे फोर्स लगा रहा है, मुझे फोर्स मतलब फोर्स पड़ रहा है कि मुझे जाना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ कि उसे लिखना पड़ता है, तो मैं क्या कहूंगा, ही हैज टू राइट। तो देखो मैंने यहाँ पे हैज टू क्यों लगाया, क्योंकि मैं यहाँ पे सिंगुलर के इसमें यूज होता है। अगर आपको इसमें आई होता तो यहाँ पे हैव टू कन्वर्ट हो जाता। जैसे मैं कहूँ कि हमें कपड़े धोने पड़ते, तो वी हैव टू वॉश क्लोथ्स, वॉश क्लोथ्स। मतलब मैंने क्या कहा कि मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। देखो मैंने यहाँ पे आपको एक लास्ट में एग्जांपल दिया है, वो आप मुझे कमेंट में बता देना कि उसे सोना पड़ता है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बनाओगे। जैसे मैंने आपको 3 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करके दिया कि आपको क्या क्या करना पड़ता है, किसी को क्या क्या करना पड़ता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो ये आप मुझे बता दीजिएगा। देखो मैं आपको ओरली अभी प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मुझे जिम जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू जिम। मुझे जिम नहीं जाना पड़ता है, आई डोंट हैव टू गो टू जिम। क्या मुझे जिम जाना पड़ता है, डू आई हैव टू गो टू जिम। क्या मुझे जिम जाना नहीं पड़ता है, डू आई नॉट हैव टू गो टू जिम। क्या मुझे जिम जाना क्यों पड़ता है, वाई
व्हाई डू आई हैव टू गो टू जिम। देखो अभी हमने सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लिए, तो अभी हम इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव ये सीखेंगे इसका कैसे बनता है। फिर उसके बाद क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि ये हम पढ़ने वाले। उसके बाद कल क्या पढ़ेंगे, हाउ टू पढ़ेंगे, उसके बाद विल हाउ टू। देखो ऐसे मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। अगर मैं आपको एक साथ पढ़ा दूंगा तो आपको कभी समझ नहीं आने वाला है। तो ये आप मुझे बता दीजिएगा कि उन्हें सोना पड़ता है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ये आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, अगर आज के जमाने में किसी को इंग्लिश नहीं आती ना तो वो इस जमाने में चल ही नहीं सकता, वो इस जमाने में रह ही नहीं सकता। क्योंकि इस जमाने में सबसे सबसे जो लैंग्वेज जो इम्पोर्टेंट है ना वो इंग्लिश है, ना कि हिंदी है, तेलुगु है, मराठी है, गुजराती है। मतलब कुछ भी लैंग्वेज इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप पूछोगे मुझे कि कौन सी लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, मोस्ट ग्लोबल लैंग्वेज, मोस्ट इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो मैं एक ही आंसर दूंगा, वो है इंग्लिश। तो आज के जमाने में इंग्लिश आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना तो आप किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती, आपको कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है ना तो आप जॉब भी पा सकती है, आप इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं, वो एक ही बार में क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो वो आप जॉब भी नहीं पा सकते और कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आप 100 टाइम जाओ, चाहे आप 200 टाइम जाओ, चाहे आप 300 टाइम्स जाओ। मतलब अगर आप जॉब लेने जाओगे, अगर आपको इंग्लिश के बिना, अगर आप विदाउट इंग्लिश इफ यू आर गोइंग, सो यू कैन गेट जॉब बिकॉज यू डोंट नो इंग्लिश, सो यू शुड नो इंग्लिश। मतलब आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इस जमाने में इंग्लिश की बहुत ही नीड है और इसीलिए मैं आपका समाधान लेके आया हूँ, ये इंग्लिश। और मैं आपको बता देता हूँ कि 10 नवंबर से एक इंग्लिश का कोर्स ला रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो वो कोर्स ज्वाइन करना मत भूलना और उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब अगर आप करोगे ना, मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट में भी लिखोगे कि आई वॉन्ट ए इंग्लिश कोर्स, देन डेफिनेटली आई विल मेक फॉर यू। तो आपको समझ आ गया कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको ये बता भी दिया। तो ये आपको ट्रांसलेट करना है, उन्हें सोना पड़ता है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बनाओगे। तो अभी हम इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, और आप कह सकते WH वर्ड इसका समझते इसका कैसे बनेगा। तो देखो इसका अभी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड, WH प्लस नेगेटिव, ये समझते इसका कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझो। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, हैज टू, या फिर आप हाउ टू लगा सकते हैं, हाउ टू। फिर क्या आएगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ पॉजिटिव में, ये आप लिख लीजिए पॉजिटिव। अब ये आप नेगेटिव, क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज टू, या फिर आप कह सकते हैं हैव टू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इसका ऐसा बनेगा, नेगेटिव में आप लिख लीजिए, नेगेटिव में आपको बनाना है तो आप नॉट लगा लीजिए। अभी हम समझते इंट्रोगेटिव समझते, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। सबसे पहले डू या फिर डज। अभी आप पूछोगे डू और डज, मैं आपको बाद में बता देता हूँ पूरा कैसे बनेगा, लेकिन आप अभी के लिए 4 स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले डू डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस प्रत्यय सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा क्या आएगा, हैज टू और हैव टू, हैज टू या फिर हैव टू। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये आएगा, ये है। और उसके बाद लास्ट इज डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैज टू, हैव टू। देखो और सबसे पहले आएगा फिर सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू, हैज टू, या फिर आप कह सकते हैं हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब देखो इसका ये आएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैज टू
प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो अगर आप पूछोगे अभी कि इसको स्ट्रक्चर को याद करना जरूरी है क्या, तो मैं कहूंगा इसका आंसर है नहीं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बना के दिखाऊंगा ना, तो आपको ये स्ट्रक्चर है ना वो भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही सीख जाएंगे। आप पूछोगे कि मैंने ये स्ट्रक्चर याद किया क्या, नहीं बिल्कुल नहीं याद किया। मैंने मतलब उस सेंटेंस को देखा और उसको फ्रेम किया, तो उसी को आप याद कर सकते हैं। मतलब उसको ऐसे याद नहीं करना है, ये सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये याद करते बैठोगे ना तो कभी इंग्लिश नहीं सीख सकोगे। अगर आप सोचते रहोगे कि इसका कैसे बनेगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली सेंटेंस बनाने में जाओगे तो आपको हमेशा समझ में आने लगेगा। तो मैं अभी आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूँ ताकि आपको सिर्फ समझ में आए, और वो समझ में आ गया ना तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको। तो अभी मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, मतलब मैं बना के दिखाता हूँ और उसको आपको क्या इसमें बना के दिखाता हूँ। तो अभी हम बढ़ते आगे और जो वो हम सीखते हैं उसको कैसे बनाना है। देखो जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं, मुझे पढ़ाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, पड़ता है। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, जब मैं कब बनाऊंगा, आई हैव टू टीच, आई हैव टू टीच, आई डोंट हैव टू टीच, आई डोंट हैव टू टीच, हैव टू टीच, डू आई हैव टू टीच, डू आई हैव टू टीच, डू आई नॉट हैव टू टीच, डू आई नॉट हैव टू टीच। देखो मैंने आपको ऑल फॉर्मेट में बना दिया, आई हैव टू टीच, आई डोंट हैव टू टीच, डू आई हैव टू टीच, डू आई नॉट हैव टू टीच। तो आपको ऐसे बनाना है। जैसे मैंने कहा कि उसे पढ़ाना पड़ता है, तो मैं कहूंगा ही हैज टू टीच, ही डजंट हैव टू टीच, डज ही हैव टू टीच, डज ही नॉट हैव टू टीच। मैं कह सकता हूँ कि मुझे मोबाइल देखना पड़ता है, आई हैव टू वॉच मोबाइल, आई डोंट हैव टू वॉच मोबाइल, डू आई हैव टू वॉच मोबाइल, डू आई नॉट हैव टू वॉच मोबाइल। जैसे मैं कहूँ कि हमें मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, तो मैं कहूँ कि we have to solve the maths problem, we don't have to solve the maths problem, do we have to solve the maths problem, do we not have to solve the maths problem, why do we have to solve the maths problem, why do we not have to solve the maths problem। देखो ऐसे बनता है, मतलब आपको ऐसे 4 फॉर्मेट में याद रखना है। तो अभी आप मुझे कमेंट में ये बता दीजिएगा कि आप कर सकते हैं कि मुझे बैठना पड़ता है, तो ये आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो ये 2 सेंटेंस है ना, उसको आप कमेंट में सारे फॉर्मेट में बता दीजिएगा, ताकि मुझे लगे, मुझे समझ में आए कि आपको भी समझ में आ रहा है। तो अभी हम क्लास को एंड करते हैं। होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं वीडियोस ऐसे बनाते रहूं और ये आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो अभी हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के मेरा वेट कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड नाउ वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो।